आज जो हमें पढ़ना है बेसिकली वो फोकस करना है हमें डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग मटेरिया मेडिका, यानी कितने तौर तरीके हैं जिस तौर तरीके से हम मटेरिया मेडिका को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सोर्सेस हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए थे। कई सारे सोर्स थे हमारे पास मटेरिया मेडिका के। इन सोर्सों से हमने कलेक्शन किया साइन एंड सिम्टम का और बुक के अंदर लिख दिया। उस बुक को ही हमने बोला था मटेरिया मेडिका। ठीक, अब हमें जानना है जो हमारे पास बुक आ चुकी है, जो हमारे पास कलेक्शन हो चुका है, सबसे कॉमन अगर कोई कंप्लेंट होती है, सबसे कॉमन अगर कोई प्रॉब्लम आती है जो स्टूडेंट्स के साथ, प्रैक्टिशनर्स के साथ, बाकी सब लोगों के साथ आती है, जितने लोगों ने अभी प्रैक्टिस की होगी या प्रैक्टिस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि हम किस तरीके से अपनी मटेरिया मेडिका की स्टडी करें, कौन सी बुक को उठा के पढ़ें जिससे कि हमें मटेरिया मेडिका अच्छे से याद हो जाए। मैक्सिमम लोगों के साथ ये समस्या आती है। उसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम उन बेसिक कंप्लेंट्स को फोकस करेंगे, उन बेसिक बातों को ध्यान रखेंगे, उन बेसिक तरीकों को जानेंगे जिससे कि हमें ये मालूम पड़ जाए कि अपना जो बास सब्जेक्ट है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिसिन, वो हमें कैसे मेमोराइज हो, उसको हम कैसे समझें। ठीक, तो कई सारे तौर तरीके हैं। सबसे पहले हमें वो तरीके जानने पड़ेंगे। तरीके अगर मालूम पड़ जाएंगे तो आप उन तरीकों को इस्तेमाल करके अपनी प्रैक्टिस को, अपनी स्टडी को, अपनी डिग्री को और स्मूथ बना सकते हैं। वरना हम हमेशा कन्फ्यूजन में चलते हैं, कन्फ्यूजन में निकलती है हमारी टाइम पूरा कि यार ये कीनोट तो पढ़ लिया, पिक्चर टाइप समझ नहीं आ रही, कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं आ रहा है, डायथेसिस समझ नहीं आ रही है, फिजियोलॉजिकल समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस बुक को उठाना है, किस बुक के अंदर हमें कौन सा तरीका मिलने वाला है और कौन सा पार्ट हमारा कवर हो जाएगा किस बुक से। क्लियर? उसी सवालों के जवाब के लिए हमने टॉपिक चुना है। वो टॉपिक है हमारा डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग ऑफ मटेरिया मेडिका। क्लियर? स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है, मटेरियल नहीं है, वो मटेरिया है, ठीक कर लेना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मटेरिया, एल हटा लेना। मटेरिया मेडिका इज अ वास्ट सब्जेक्ट विच कैन नॉट बी मेमोराइज। मतलब कहने का इतना सा है, मटेरिया मेड का जो सब्जेक्ट है वो इतना बड़ा है, इतना लेंदी है, इतना ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें भरी हुई हैं कि आप उसे अगर मेमोराइज भी करना चाहें तो नहीं होगा। पहली लाइन है। और हम यही गलती करने लग जाते हैं स्टार्टिंग जब करते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहली गलती अगर हम करते हैं तो वो यही गलती है कि हम उसे मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं जैसे कि हम अदर सब्जेक्ट को करते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। ठीक, तो क्या करना है फिर करना है बट कैन ओनली बी अंडरस्टूड। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, याद नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, रट नहीं सकते बाकी और सब्जेक्ट की तरह। ये सब्जेक्ट हमारा टोटली और टोटली अंडरस्टैंड करने वाला सब्जेक्ट। यहाँ तक तो एक बात क्लियर हो गई। अगर इतना इजी सब्जेक्ट होता तो ये ऑथर इतनी बात कहता ही नहीं। ये बात आपको क्लियर कट समझ लेनी पड़ेगी कि मटेरिया मेड का इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है कि उठाया और रट लिया और काम खत्म ना। पहले ही बोल दिया, यानी उन्होंने कोशिश की होगी, उनको जो फीलिंग जो अपने अपने अनुभव हुए हैं वो उन्होंने यहाँ लिख दिए, इन्हें मानना ही पड़ेगा आपको। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बरिंग ऑल सिम्टम ऑफ मटेरिया मेड। बहुत मुश्किल है, हजारों की संख्या में सिम्टम्स है, कहाँ तक आप याद करो, मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका होता है आप उसे अंडरस्टैंड करिए, उस पर्सनालिटी को जिए, उस पर्सनालिटी को समझिए। ठीक, विच आर मिलियंस इन नंबर्स। इट इज नेसेसरी टू स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका। ये एल हर जगह लगा हुआ है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इन अ सिस्टमेटिक मैनर बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पाबिलिटी
and uniqueness, large number of books were written on the subject, some of they are following. क्योंकि इतना सब कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, इतना सब कुछ है इसमें बताने के लिए, तो हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि अब आपको मजबूरी से, मजबूरी कह लीजिएगा या इसका सिस्टम ही यही है, इसमें इट इज़ नेसेसरी सिस्टमैटिक तरीके से हमें इसको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, वरना आप याद कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ इट्स कॉम्प्लेक्स, इतनी सारी भरी पड़ी हैं चीज़ें इसके अंदर, आप देखेंगे तो आप एकदम से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कर ली और अगर समझ लिया तो आपको फिर ये बहुत ईज़ी लगेगा। बट हम वही कोशिश नहीं करते, हम इसे रटने की तरफ चले जाते हैं, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। अगर होता तो मास्टर लोग ये बात यहाँ रखते ही नहीं। क्लियर? फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक, कईयों सारी बुकें इस पे लिखी हुई हैं, कई सारे तौर तरीके हैं इसको पढ़ने के, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर तौर तरीके इतने सारे हैं, तो उतने सारे तौर तरीके के बारे में हमें मालूम भी होना चाहिए। उतनी सारी किताबें हमें कलेक्ट भी करनी पड़ेंगी, उतने तौर तरीके हमें ईज़ाद भी करने पड़ेंगे इसको समझने के लिए। और हम करते क्या है, कोई भी एक बुक उठाई, जो सीनियर से सुनी, उसको लेके आए और पढ़ने लग गए उसको। उस बुक में क्या है बस उतना ही मिलेगा आपको, और हम उम्मीद ये करते हैं सिर्फ़ कोई एक छोटी-सी बुक उठा के हम पूरी मैथमेटिका को समझ आएँ। सर समझ नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे कम टाइम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स जो हमने देखा है देता है वो ऑर्गन और मैथमेटिक्स। वो एलाइड में लगा रहेगा पूरी साल, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, गायनी, ऑप्स, सर्जरी। जबकि सबसे ज़्यादा अगर टाइम देना चाहिए तो आपको मटेरिया मेडिका को, ऑर्गन को देना चाहिए, रेपर्टरी को देना चाहिए। ये सब्जेक्ट हैं आपके मेन सब्जेक्ट, वो आपके एसेसरी सब्जेक्ट हैं, एलाइड। ये मेन सब्जेक्ट है, जबकि हमारे कॉलेज में हमें वो सब्जेक्ट मेन बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं या उसको फ़ोकस कराया जाता है। चूँकि मैक्सिमम कॉलेज में आज ये हालत है, बोलने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। सच्चाई यही है कि जो मैक्सिमम कॉलेज में, स्पेशली हमारे ग्वालियर्स में, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम, सबकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है, वो खुद प्रैक्टिस बेस पे फेल्यूर है। कहीं न कहीं वो अपना काम चला रहे हैं, खुद की क्लिनिक्स नहीं चल रहे हैं, तो उनके अपने पर्सनल अनुभव अच्छे नहीं हैं। हालाँकि कुछ परसेंट लोग हैं जिनकी क्लिनिक्स अच्छे चल रही हैं, तो वो आपको अपना अनुभव वहाँ शेयर करते हैं। वो बताएँगे आपको कि मटेरिया मेडिका की वैल्यू क्या है, ऑर्गेनन की वैल्यू क्या है, रिपर्टरी की वैल्यू क्या है। मगर जो लोग फेल्यूर ही हैं खुद ही, उनका काम ही फेल पास कराना है बच्चों को, तो वो क्या दिखाएगा आपको? खुद फेल्यूर है। वो ऐसे दबाव बनाते हैं स्टूडेंट्स पे जिससे कि वो और उसको कुछ सोचने ही नहीं देते। तो आपको ये प्रॉपर वे मालूम होना चाहिए कि हमारे मटेरिया मेडिका में कितने तौर तरीके हैं इस चीज़ के, मेडिसिन को समझने के। तो सबसे पहला तौर है, तरीका है, वो है हमारा एनाटॉमिकल स्टडी। एनाटॉमिकल स्टडी समझिए, जितने तरीके आप समझ पाएँगे, उतने तरीके से आप बुकों को अरेंज कर पाएँगे। बुक के अंदर जाके अपनी मेडिसिन को उसी हिसाब से आप पढ़ पाएँगे। तो आपको ये पता होगा कि अगर मुझे एनाटॉमिकल बेस स्टडी करनी है, तो मुझे ये बुक लेनी पड़ेगी। अगर मुझे फिजियोलॉजिकल स्टडी करनी है, तो मुझे ये बुक चाहिए होगी। अगर मुझे पिक्चर वाइज़ स्टडी करनी है, तो मुझे ये बुक चाहिए होगी। अगर मुझे कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो मुझे इस राइटर की बुक चाहिए होगी। ये मालूम होना चाहिए हमें। थॉट्स क्लियर होंगे, तो हम मंज़िल तक आसानी से पहुँचे। ठीक? एनाटॉमिकल स्टडी पहली बार, फर्स्ट टाइम इन होम्योपैथी। देखिए कितनी विज़न उस समय क्लियर थी हमारे सर की। एनीमैन सर ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया था, एनाटॉमिकल स्टडी। बाद में इसी तौर तरीके को, इसी सिस्टमाइज़ तरीके को डॉक्टर विलियम बोरिक ने अपनी बुक, जो बोरिक मटेरिया मेडिका आती है, जो बोरिक मटेरिया मेडिका है, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया। एनाटॉमिकल जो स्टडी होती है मटेरिया मेडिका को पढ़ने की, उसका जो तरीका था सबसे पहले डॉक्टर हैनीमैन सर ने हमें इंट्रोड्यूस कराया था। उस तरीके में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप में से अगर कोई बोरिक की मटेरिया मेडिका पढ़ता है, तो आप देखिएगा उन्होंने एक सिस्टम से चीज़ों को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले उन्होंने हेड की बात की, माइंड की बात की, ठीक? तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से नीचे आते हैं, माइंड से आते हैं, हेड से आते हैं, फिर माउथ है, नेक है,
चेस्ट है, एब्डोमेन है, एक्सट्रीमिटीज़ है, इस तरीके से वो नीचे जाते हैं। तो विलियम बोरेक की अगर हम बुक उठाते हैं, कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे पास हमें एनाटॉमिकल स्टडी करनी है अपने सब्जेक्ट की, तो हमें कौन सी बुक उठानी पड़ेगी? अभिनव, शमीम, ये क्लियर हो जाना चाहिए हमारा कंसेप्ट। एनाटॉमिकल स्टडी तो हमारे पास कौन सी है जो फेमस है अभी आजकल? वो है विलियम बोरिक की। ठीक, विलियम बोरिक की, समझ गए? विलियम बोरिक की मटेरिया मेडिका को आप उठाइए और सिंपल उसको आप तरीके से स्टडी करिए, तो आपको हेड टू फुट सिस्टमेटाइज तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है सिम्टम्स को। तो आपको एक तरीका मालूम पड़ गया कि अगर मटेरिया मेडिका को मेमोराइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि उसे याद नहीं कर सकते आप, समझना है, तो हमें अलग अलग तौर तरीके पढ़ने के आना चाहिए, जो कि कॉलेज में बहुत कम टीचर आपको बताते हैं, क्योंकि वो खुद ही फेलुअर हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और सिर्फ दूसरे पर्पज से कॉलेज आते हैं। मैक्सिमम टीचर ऐसे ही है, हमारे साथ भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, क्योंकि अच्छे टीचर्स को कॉलेज की पॉलिटिक्स टिकने नहीं देती है। वो चाहते भी नहीं है कि हमारी क्लिनिक अच्छी चल रही, बाहर में जाओ, कौन वहाँ लड़ाई झगड़े करे, हमारे तो अच्छा कमा रहे। स्टूडेंट्स भी अब उस लेवल की मानसिकता भी बचपना नहीं होता, वहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं होती कि हमें क्या करना है। जिंदगी के महत्वपूर्ण जो आपके ईयर हैं, 10 साल हैं, वो आप गुजारने वाले हैं इस लाइन के अंदर। 10 साल खराब करने के बाद अगर आप 10-5 हज़ार कमाने के व्यक्ति बने, तो क्या मतलब निकला इस लाइन में आने का? आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, जिंदगी लाखों लोगों की बदल सकते हैं, इस इतनी अच्छी हमारी पैथीज है। उस पैथी इतनी अच्छी है, अगर उसके थ्रू हमें लोगों का भला करना है, तो उसके लिए हमें उस पैथी को ढंग से समझना ही तो पड़ेगा। एनाटॉमिकल भी है पहला हमारा, जो कि विलियम बोरिक में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? दूसरे तौर तरीके की बात करूं मैं आपको, तो वो तरीका है हमारा फिजियोलॉजिकल स्टडी। यानी अगर हमें किसी ड्रग की, किसी मेडिसिन की फिजियोलॉजिकल वैल्यू समझनी है, यानी वो मेडिसिन किस पर्टिकुलर पार्ट पे, किस पर्टिकुलर पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है या प्रेजेंट कर रही है, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए, तो हम उस रेमेडी को उस पर्टिकुलर फिजियोलॉजी या उस पर्टिकुलर पैथोलॉजी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, इन दिस मेथड द ड्रग इज स्टडी इन द मैनर टू हाउ एक्ट इन सिस्टम, यानी ये रेमेडी किस सिस्टम पर कैसे एक्ट करती है, इन विच फिजियोलॉजिकल इफेक्ट रिकॉर्डेड इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका मेक स्टडी ड्रग इजियर टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर वुड्स डॉक्टर वुड्स की एक आती है, वुड्स की जो फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका आती है, उसमें मैक्सिमम ड्रग की फिजियोलॉजी के बारे में क्लियर किया हुआ है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ हमारे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स में मैक्सिमम लोगों को इस मटेरिया मेडिका के बारे में पता ही नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों को एस के दो वे रट लेते हैं, बात खत्म, क्योंकि कॉलेज में उनको यही मानसिकता बनाई जाती है। अगर हमारा बेसिक ही अच्छा नहीं होगा तो हमारी नींव खराब हो जाएगी। नींव खराब होगी तो उस पर बनने वाली जो बिल्डिंग है वो भी हमारी खराब होने वाली। जो बिल्डिंग खराब होगी तो उसका जो काम होगा वो भी खराब होने वाला। तो हमें पता होना चाहिए किसी ड्रग को हमें कौन सी चीज़ पढ़ना है, वो कहाँ मिलेगी। अगर फिजियोलॉजिकल चीज़ पढ़नी है तो मैं डॉक्टर बुट्स की फिजियोलॉजिकल मैथमेटिका उठानी पड़ेगी, ना कि आपको कहाँ मिलेगा। एलन स्क्यूड में ये चीज़ नहीं मिलेगी, आप टेंट में ये चीज़ नहीं मिलेगी, आप बितुल का 10 में ये चीज़ नहीं मिलेगी, आप एन एम चौधरी में आपको नहीं मिलेगा। तो उनके अपने कुछ ना कुछ कंसेप्ट अलग हैं सबके। उन्होंने क्लियर कर दिया, एलन की नोट ने पहले ही पेज पर लिख दिया है कि भाई मैं यहाँ पे की नोट्स दे रहा हूँ आपको, और हम ढूंढ रहे हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन। तो ये मूर्खता हो जाएगी हमारी। क्लियर? तो अगर आप फिजियोलॉजिकल एक्शन देखना है तो हम डॉक्टर बुट्स की फिजियोलॉजिकल मैथमेटिका उठाएंगे। एक और स्टडी का तरीका है, वो है पिक्चर टाइप स्टडी। डॉक्टर कैंट को अगर तरीके से आप पढ़ेंगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने डॉक्टर कैंट की मैथमेटिका अच्छे से पढ़ ली, हालांकि अब तो और भी पिक्चर टाइप मैथमेटिका आने लग गई हैं, मगर जो फेमस है हमारी होम्योपैथी में, अगर किसी ने अच्छे शांत मन से फोकस होके अकेले में डिस्टरबेंस फ्री होके कैंट मैथमेटिका को पढ़ लिया, तो जब आप इस ड्रग को खत्म करेंगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन चुकी होगी, क्योंकि वो एक लफ्ज को इतनी बार यूज करते हैं, बार 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 बार, तो आपके दिमाग में उस ड्रग की, उस मेडिसिन की एक ऐसी पिक्चर बन जाती है। तो डॉक्टर कैंट की राइटिंग को आप पढ़िए,
अगर आपको पिक्चर टाइप पढ़ना है, आजकल तो बहुत आ गई हैं पिक्चर टाइप एट्रीब्यूट का। तो ये एक और तरीका है कि आपको मेमोराइज़ हो जाता है। उन्होंने ऋतु केंद्रा में भी उन्होंने काफ़ी हद तक पिक्चर्स देने की कोशिश की है स्टूडेंट्स के लिए, है ना? तो पिक्चर से हमारे दिमाग में क्लिक करता है, अच्छा सूट-बूट ऐसे खड़ा हुआ, ये कौन हो सकता है? ये नक्सवन का हो सकता है, गुस्से में खड़ा हुआ, ठीक है? और अब मैट को आप देख लेंगे। तो जो जेंटलमैन पर्सनैलिटी है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। सल्फर की पर्सनैलिटी उन्होंने अलग से रखी है। लाइकोपोडियम को उन्होंने अलग अलग पिक्चर से डिस्क्राइब किया हुआ है। लालची, ग्रीडी, चापलूसी करने वाला। तो वो एक दिमाग में इमेज बनती है, अच्छा चापलूस, लालची, बटरिंग करने वाला, ठीक है? फ्लॉस्पिंग टाइप की मेट्रीमेट का अलग होगी, ना चीटिंग टाइप की जो हर बात में कहते हैं ना, हाँ, आइसोमस को आप पढ़िएगा, उनकी अलग ही बातों में आपको एक सेक्सुअलनेस नज़र आएगी आपको। तो हो सकता है कि आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो, पर जब वो ड्रग आप पढ़ें उस मेट्रीमेट का, आइसोमस आप पढ़ लीजिएगा आज भी। तो आप जब ख़त्म करेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, यार ये बंदा कितना गंदा है। हर बात में सेक्स, हर बात में सेक्सुअल बातें, हर बात में ये ओपन बॉडी, ओपन सेक्सुअल पार्ट्स। तो एक पढ़ते-पढ़ते जब उस चीज़ को बार-बार, बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करते हो आप, तो उस ड्रग की हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाती है। मटेरिया मेडिका को जितनी बार आप पढ़ोगे, उतनी बार आपके लिए बेहतर है। जबकि गलती हम वही कर देते हैं, जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट हैं, उसको हम पढ़ते ही नहीं हैं। तो जितनी वैल्यू आप अपने सब्जेक्ट को दोगे, जितनी वैल्यू आप अपनी डिग्री को दोगे, उतनी ही वैल्यू आपको डिग्री देने वाली है। बात सिंपल सी है। क्लियर? एक और तरीका आता है, सबसे अच्छा तरीका मानता हूँ मैं स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपको अपना कन्फ्यूजन दूर करना है, तो आप बचपन से ही, बचपन से मेरा मतलब है आप फर्स्ट ईयर से, अगर आपके कोर्स में कुछ इंक्लूडेड है ड्रग और आपको जाना है प्रैक्टिस की तरफ, तो आप कंपैरेटिव स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। रोज के 2 ड्रग कंपैरेटिव करिए जो सेम प्लेन पे काम करते हो। फॉर एग्जांपल आपने थेरापेटिक स्टडी करना है, तो आप एनीमिया टॉपिक उठा लीजिएगा, कोई भी टॉपिक हो सकता है। उसमें 10 मेडिसिन हाइलाइट कर लो, रोज की 2 मेडिसिन को अपने आप में कंपैरेटिव करो। भाई फेरम-पॉस अगर एनीमिया के लिए है, मुझे फेरम-पॉस को भी देखना है, मुझे नेट्रम्यूर को भी देखना है। नेट्रम्यूर में क्या खास है इससे, तो मुझे वो जो अलग चीज़ है उसे हाइलाइट कर लेना है। ऐसा बार-बार, बार-बार आप करते हो, अपने नोट्स बनाते हो, तो आपके दिमाग में वो कंपैरेटिव चीज़ याद हो जाती है। कई बार कन्फ्यूज़ होता है, बताऊँगा मैं कैसे होता है। In this method, symptoms of drug is compared with the symptom of another drug, showing both similar और dissimilar। देखिए, कई बार हमारे दिमाग में होता है यार, आर्सेनिक भी बर्निंग के लिए जानी जाती है, सल्फर भी बर्निंग के लिए जानी जाती है। अब हमने ये दिमाग लगाया ही नहीं कि आर्सेनिक की मॉडलिटी अलग है बर्निंग में, सल्फर की मॉडलिटी अलग है बर्निंग में। हमने वो तो फोकस किया ही नहीं, हमने सिर्फ बर्निंग देख ली। कई बार होता है ना, बच्चे से पूछो, अच्छा जॉइंट पेन, रस्टॉक्स, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मेडिसिन आती है, क्योंकि उसको वही पढ़ाया जाता है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर देखोगे ही नहीं, जानोगे ही नहीं, तो आपका सब्जेक्ट आपको देगा क्या? कुछ भी नहीं, ठीक? तो सिमिलर और डिसिमिलर अब जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तो हमें तो बर्निंग में सल्फर ही नज़र आएगी, आर्सेनिक दिमाग में आएगी ही नहीं। देखिए, एट दिस सिम्पटम लेवल बर्निंग, किससे आराम मिल रहा है इसको? कौन बताएगा मुझे? ये सिंबल समझ रहे हैं आप? चलो, सिंबल समझ रहे हैं, जो भी प्रैक्टिशनर मेरे साथ हैं। एक में कोल्ड से है, एक में हीट से। जी, ठीक? तो आर्सेनिक की मॉडलिटी यहाँ अलग है, सल्फर की मॉडलिटी यहाँ अलग है, जबकि दोनों चीज़ में कॉमन क्या है? वो कॉमन है हमारी बर्निंग। समझ गए? जब आपके पास 2 ड्रग सामने साथ में, आजकल तो सॉफ्टवेयर जो आते हैं, उनमें ये सिस्टम आता है, उनमें ये फंक्शन आता है, ऑप्शंस आता है कि आप 2 ड्रग को रखिए, जिनमें आप कन्फ्यूज़ हैं। एक तरफ ये ड्रग, एक तरफ ये ड्रग, और उसमें ऑप्शंस आता है बाकायदा कि आपको जो कॉमन सिम्पटम देखना है, तो वो कॉमन सिम्पटम की लिस्ट सामने रख देगा। तो आपको ये पता पड़ जाएगा, अच्छा ये कॉमन कॉमन तो ये है इनके, ठीक? फिर आप सेलेक्ट करिए अनकॉमन, यानी जो डिफरेंट है। अनकॉमन से मेरा मतलब है कि भाई सल्फर में भी बर्निंग है, आर्सेनिक में भी बर्निंग है। फिर सल्फर की बर्निंग आर्सेनिक की बर्निंग से अलग कैसे होगी? तो वहाँ पे वो पॉइंट आपको हाइलाइट हो जाएँगे, जहाँ आप सल्फर को आर्सेनिक से अलग कर सकते हैं। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपकी क्लियर नहीं होंगी। नहीं होंगी तो हम कन्फ्यूज़ होएँगे, कन्फ्यूज़ होएँगे तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे।
सिंपल सी तो बात है। टाइम जितना आप दे पाओगे अपनी पैथी को, आपके रिजल्ट्स आपके हाथ में उतने ही हो जाएँगे। ठीक? तो ये हमारा मॉडल डी के लेवल पे कंपैरेटिव हो गया। डिसीज़ लेवल पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ आपको, अभी 2 रेमेडी यहाँ पे है। जैसे कि कोलैप्स स्टेट हम देखते हैं, कोलैप्स पढ़ते हैं ना, बिल्कुल कोलैप्स हो गया पेशेंट। वहाँ पे कारोवेज भी आप जानी जाती है, वहाँ पे बेरेट्रम एल्बम भी जानी जाती है। अब कोलैप्स स्टेट को अगर आप फ़ोकस करोगे सिर्फ़, तो आपको दोनों रेमेडी कन्फ्यूज़ करेंगी, या कारोवेज दूँ या बेरेट्रम दूँ। मगर आप अगर शॉर्ट पढ़े होंगे तो आप यहाँ फँस जाएँगे। और आपने अगर डिटेल पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कारोवेज को क्लोज़ फैनिंग चाहिए। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको कारोवेज पढ़ाई भी थी। और आपने अगर बेरेट्रम एल्बम पढ़ी होगी तो उसके फोल्ड, पर्सपायरेशन देखने मिलने वाला। दोनों चीज़ों में कुछ तो है फ़र्क, वरना अलग रेमेडी क्यों बनती? तो आप अगर उतना पोर्शन पढ़ लेंगे, खाली कोलैप्स मतलब ये, तो आगे आप उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएँगे। जब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएँगे, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बशर्ते आपको अपने सब्जेक्ट को टाइम देना पड़े। शॉर्टकट कुछ नहीं होता होम्योपैथी के अंदर, बिल्कुल ज़हर है आपके लिए शॉर्टकट। डिटेल ही जाना पड़ेगा अगर आपको इसमें ज़िंदगी बनानी है। ये तरीका हुआ हमारा कंपैरेटिव, ठीक? और तरीका देखते हैं, एट द लेवल ऑफ ऑर्गन। फॉर एग्जांपल लिवर की हम बात करें, अगर जैसे लिवर की बात आती है, ब्रायोनिया दिमाग में आती है, आर्सेनिक एल्बम दिमाग में आती है, चैलिडोनियम दिमाग में आती है, लाइकोपोडियम दिमाग में आती है, तो क्या इनको सबको दे दें हम? अगर कोई बंदा लिवर कंप्लेंट लेके आया है, तो क्या ब्रायोनिया, आर्सेनिक, चैलिडोनियम, लाइकोपोडियम सब भर दें उसके साथ? ना। लाइकोपोडियम के अपने कुछ फीचर हैं, चैलिडोनियम के अपने कुछ फीचर हैं, आर्सेनिक के अपने कुछ फीचर हैं, ब्रायोनिया के अपने कुछ फीचर हैं। तो आपको जब तक इन सबको साथ में नहीं पढ़ोगे, इनके वो फीचर नहीं जानोगे जो इनके कॉमन है और डिफरेंट है, तब तक आप इनको अप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना आप? कॉमन क्या है कि सभी की सभी लिवर पे अच्छा एक्शन रखती हैं। सब जानते हैं कार्डियोस्मर्स, चैलिडोनियम, लाइकोपोडियम, ब्रायोनिया, ऐसा कोई स्टूडेंट्स, कोई टीचर नहीं है जो ये नहीं जानता हो कि लीवर मतलब ये रेमेडी नहीं आएँगी। तो सवाल ये उठता है कि फिर दें कैसे? उसके लिए हमें इन सबको अलग-अलग करना पड़ेगा। लाइकोपोडियम की मॉडलिटी अलग है, लाइकोपोडियम के साथ हो सकता है यूरिनरी कंप्लेंट हो सकता है सेक्सुअल कंप्लेंट हो सकता है गैसियस डिस्टेंशन हो सकता है पेशेंट के अपने जो मेंटल है वो अलग होंगे ही होंगे, चैलिडोनियम के अपने अलग होंगे, ब्रायोनिया के अपनी ड्राइनेस होगी, फिजिक्स माइंडेड होगा, वो सब फीचर जो हैं वो होंगे ही होंगे। तब जाके आप यहाँ इसको अलग कर सकते हैं। तो हमारे माइंड में फिर कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, लिवर में प्रॉब्लम होने से कुछ नहीं होता, लिवर में क्या हो रहा है? मुझे वो जानना है। समझ पा रहे हैं प्रकाश जी? विनम्र, समीप अभी कुछ हाथ हाथ लग रहा है, कुछ पिक्चर क्लियर हो पा रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं हम इस टॉपिक पे। जो आप लोगों का कॉमन कन्फ्यूजन है मैं बहुत दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही होता होगा साथ में, ये फाइनल है। जी, बोलिए। उसके हिसाब से देखना होता है कि कौन मेडिकल वेरी गुड। एज़ अ होल समझना होता है, खाली लिवर सुन लेने से ज़्यादा काम नहीं बनेगा हमको। लिवर के साथ है क्या और क्या मिल रहा है आपको? जब हम पूरी पिक्चर बनाते हैं, टोटलिटी सिम्पटम की करते हैं, तब हमें सामने लाना पड़ता है, अच्छा इसमें ब्रायोनिया है, इसमें लाइकोपोडियम है, इसमें चैलिडोनियम है। ये तरीका होता है प्रिस्क्राइब करने का। बट चूँकि हमारे कॉलेज में वो लोग हमसे नहीं मिल पाते जो लोग सक्सेस हैं, तो हमारी मानसिकता क्या बन जाती है, अच्छा होम्योपैथी मतलब फेल हुआ। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से क्यों डर लगता है उनको? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को, उनको वो लोग दिखते ही नहीं है कॉलेज में। मैक्सिमम जो टीचर्स या उनके सीनियर्स जो सक्सेस हैं, चूँकि वो लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं, वो आते ही नहीं कॉलेजों में। ना उतने उनको तनख्वाह इतनी मिलती, ना ही उन कॉलेज वाले उनसे उतना अच्छा बिहेव करते। वो उनको चाहते हैं जो चापलूसी करते हैं, दलाली करते हैं, वो कर नहीं सकते। जो आदमी वैसे ही 2-3 लाख रुपए कमा रहा है, वो 10,000 रुपए के लिए क्यों पैर पकड़ेगा कॉलेज वालों के? ज़ाहिर-सी बात है। तो हम जिस तरफ देखते हैं, हमें दुनिया वही समझ आती है, अच्छा यही दुनिया है। मैंने कई बार बोला है कि हमें
कोई इंसान तब तक मूर्ख बना सकता है जब तक हमारी नॉलेज ज़ीरो है। धर्म में भी यही होता है, मज़हब में भी यही होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमारे जो गुरु होते हैं हमें तब तक बेवकूफ़ बना लेते हैं जब तक हमें उस चीज़ की नॉलेज अच्छे से नहीं है। वो जैसे चाहे वैसे हम मॉडिफ़ाई कर देते हैं। जब चाहे वो हमें मोड़ देंगे, हमारे ब्रेन को जाएँगे। हम कहानी आजकल मीडिया वाले कर देते हैं। जब चाहें तब चाहें वो हमारी मानसिकता को परिवर्तित कर देते हैं। अच्छा ये गलत, वो बार-बार, बार-बार, बार-बार उसी चीज़ को दिखाएँगे, हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, अच्छा ये मतलब गलत। आतंकवादी आपको घर बैठे बना सकते हैं वो, मीडिया वाले। समझ रहे हैं आप? ज़हर खिला सकते हैं वो आपको। इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल और क्या होगा तुम्हारी दुनिया में? मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। हमारे देश के अंदर चाहे वो बाबा की कृपा रही हो, चाहे अब वो मीडिया की रही हो, इंसानों ने दूध को छोड़ के मूत को पीना शुरू कर दिया है। इससे ज़्यादा और क्या मैं बोलूँ, हमारी एजुकेशन कितनी नीचे है। वो पवित्र है, नहीं है, ये अलग बात है। बट ये तो तय है कि दूध से अच्छा तो नहीं होगा। ये तो तय है। इतना तो नॉलेज सब रखते होंगे। जब मीडिया ने या बाकी लोगों ने अपने कामों के लिए आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, तो आपके साथ क्या नहीं कर सकते। सेम कहानी हमारे प्रोफ़ेशन में होती है। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हमें कोई कहीं भी मोड़ देगा। यार तुम्हारी वैसे में कुछ नहीं है, हाँ साहब कुछ नहीं है। तुम तो ये 5-10 हज़ार की नौकरी कर लो, हाँ साहब कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने अधिकार को जानना है, तो ही हमारे आपको कुछ मिल पाएगा। वो अधिकार है हमारी बेसिक नॉलेज। नॉलेज होगी तो आप इसके रूल एंड रेगुलेशन जान पाएँगे, अप्लाई कर पाएँगे और इनकम कर पाएँगे और लोगों का भला कर पाएँगे। ऑर्गन लेवल पे स्टडी करेंगे तो वैसी रेमेडी की आप चार्ट बना लो। मान के चलो मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ में आ रही, नहीं समझ आ रही, तो मैं 10 रेमेडी के चार्ट बना लो अपनी प्रैक्टिस के लिए। जब भी लिवर से रिलेटेड कोई केस आता है, मुझे नहीं कुछ मिल रहा है बड़ा, तो मैं उसे थेरापेटिकली सोचूँगा। तो मुझे वो रेमेडी आनी चाहिए मेरे माइंड में जो स्पेशली लिवर पे एक्शन उनका अच्छा। ठीक? पैथोजेनेसिस फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल, लीन एंड थिन कौन-कौन सी रेमेडी हमारे अब तो सॉफ्टवेयर इतने सारे आ गए हैं कि आपको कुछ याद ही नहीं रखना। खटाखट डाला कॉन्स्टिट्यूशनल, लीन एंड थिन सामने आपके सामने रेमेडी। आपने डाल दिया पैथोलॉजिकल, लिवर की रेमेडी आपके सामने। कुछ भी नहीं आपको करना, अब तो इतना ईज़ी हो गया प्रैक्टिस करना, बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए मुझे कहाँ, कब, क्या सर्च करना है। एक और कॉमन फीचर है जो हम स्टडी करते हैं, वो है थेराप्यूटिक स्टडी। ये तो आजकल बहुत फेमस है। छोटी-छोटी बुकें आती हैं, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ टॉपिक दे दिए, कंटीन्यूअस फीवर दे दिया, मान के चलो टाइफाइड फीवर दे दिया। अब बैप्टिसिया, ब्रायोनिया, आर्सेनिक ना, इन्होंने डॉक्टर नेस हैं, डॉक्टर लिलिंथन हैं, इन्होंने थेराप्यूटिक वे पे कुछ ग्रुप ऑफ रेमेडी आपको बता दी। इससे क्या हुआ, इन्होंने ये नहीं बोला कि यही होम्योपैथिक मेट्रीमेडी का है। इन्होंने ये बोला है कि ये एक और तरीका है जिससे आप एक हद तक अपनी बैंक बुक बना सकते हैं। किसकी? मटेरियल मेडिका की। क्लियर? तो थेराप्यूटिक स्टडी कर सकते हैं आप। डॉक्टर नेस को पढ़ें, डॉक्टर सैमुअल लिविंगस्टन को पढ़ें, डॉक्टर ड्यूवे को पढ़ें। यहाँ से आपको डॉक्टर फेरिंगटन ने भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ठीक है? ऐसी बुक आप रख रहे हैं जहाँ पर थेराप्यूटिक टॉपिक वाइज़ मेडिसिन मिल जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एनीमिया उठाया, एनीमिया में कौन-कौन सी प्रोमिनेंटली मेडिसिन है, तो आप उनको स्टडी कर लो। हेडेक उठाया, हेडेक के सामने आपको संगिनोरिया, बेलाडोनम, जैलसीमियम सब मिलेगा वहाँ पर। उनके बीच में क्या-क्या डिफ़रेंस है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको ईज़ी हो जाएगा प्रिस्क्राइब करना। ठीक, एक है कीनोट्स, मस्ट मस्ट तरीका है। बेहतरीन बुक है, ज़िंदगी में एक्यूट प्रैक्टिस की या मैं कहूँ क्रोनिक की भी जो शॉर्ट पढ़ने की बुक है, इससे अच्छी बुक नहीं हो सकती। बैलेंस कीनोट, बस इसका पढ़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, वरना आप इसे समझ नहीं पाएँगे। कैरेक्टरिस्टिक दिए, कुछ दिया ही नहीं एक्स्ट्रा, उतना ही दिया है, जेम्स, मलाई निकाल के रख दी आपके सामने। स्ट्राइकिंग, अनकॉमन, रेयर, पेक्यूलियर दिए बस, एससी एलन। उसको आप पढ़ेंगे तो आप उतने ही पहुँचेंगे। 10 पेज का आइटम आपको आधा पेज में मिल जाएगा, एलेन्स की नोट, बट यहाँ डिटेल नहीं मिलने वाली। कीनोट को समझने के लिए पहले आपको स्टडी पूरी कर लेनी पड़ेगी, तब जाके कीनोट समझ लेना। रिवीजन तब किया जाता है जब आपको पूरा पढ़ लिया जाता है। रिपर्टोरियल स्टडी ये आपको 4th ईयर में और डिटेल में बताई जाएगी। रिपर्टरी कोई भी आपने चैप्टर ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक्सट्रीमिटीज़ ले ली। एक्सट्रीमिटीज़ में जो अलग-अलग रेमेडी दी हुई हैं, उनका सब रूब्रिक में जाके आप स्टडी कर सकते हैं। कि इस रेमेडी में कुछ तो दी थी कॉमन, फॉर एग्जांपल दे दिया सेमानल एमिशंस, 50 रेमेडी दी होंगी। अब उस एमिशंस में भी कोई मिडनाइट में, कोई अर्ली नाइट में किसी को
ख्वाब आते हैं, किसी को नहीं आते, किसी को होश नहीं होता, वो किस लेवल पे अलग है, तो वो आपको रिपर्टोरियल स्टडी करने में मालूम पड़ जाता है, मेमोराइज हो जाता है। ठीक, एक रूब्रिक उठाया, फिर उसके अंदर सब रूब्रिक में चले गए। जब आप लोग रिपर्टरी पढ़ेंगे तो ये चीज़ मैं आपको वहाँ क्लियर करूँगा, ये टॉपिक वहाँ भी है। ग्रेडिंग से भी मालूम पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल स्वीट डिज़ायर में आपने देखा कि 5 रेमेडी अड़ी हुई है, फॉस्फोरस भी आ रही है, कैलकरिया भी आ रही है, लाइकोपोडियम भी आ रही है, और वो ग्रेड कौन से लिए? एक पता पड़ा 3 ग्रेड लिए हुए, एक पता पड़ा 1 ग्रेड लिए हुए। अब फर्स्ट ग्रेड की रेमेडी को हम प्रेफरेंस दे देंगे। तो ग्रेडिंग से भी आप रेमेडी को अलग कर सकते हैं। सेम चीज़, सेम बात, 4 रेमेडी खड़ी हुई है, अब कैसे अलग करें? सब में डिज़ायर स्वीट की है, तो ग्रेडिंग से अलग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा ग्रेड पकड़े हुए, इसको हटाओ, ये ज़्यादा। तो आपको जब तौर तरीके मालूम होंगे हमारे सब्जेक्ट के पढ़ने के, तो आप उसे अप्लाई भी इजीली कर पाएंगे, प्रैक्टिस आपकी आसान हो जाएगी। और फेल्योर लोगों से मिलेंगे, ज़िंदगी में सबसे आसान तरीका है सफल होने का कि अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसे अच्छा कर लीजिएगा। आपकी पहचान बन जाएगी, आपकी मानसिकता बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई बार अपने क्लास में ये क्वेश्चन पूछा है, कई बार, ये क्या लिखा हुआ है? बहुत छोटी सी बात है। संदीप माहेश्वरी जी क्लास में, सॉरी, और कोई मोटिवेशनल में सुनाता, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मानसिकता। ये क्या लिखा हुआ है? कंफ्यूज हैं आप? भी बना बी बना दिया, कोई इसको तेरा बोल देगा, कोई इसको उल्टा डब्लू बोल देगा, जो भी इसकी मर्जी आएगी। क्लियर कुछ भी नहीं है। बी होता तो यहाँ मिला होता, ठीक, तेरा होता तो अब मैं इसको ये कर दूं इसके आसपास, ठीक, ये कर दूं, तो आप अब क्लियर हो जाएंगे कि अब ये बी ही है, क्योंकि हमने इसके आसपास की संगत को मालूम कर लिया। तो आपकी जो संगत है वो आपकी पहचान बना देती है। सबसे पहला कदम उठाना चाहिए आप लोगों को, अपना दोस्त यार उस लेवल के बनाओ जो आप चाहते हो, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो वैसे ही लोग बनाओ। नेगेटिव सोच के नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको और डिस्टर्बेंस कर देंगे। ठीक, तो ये आपको चुनाव करना चाहिए। जो लोग पढ़ने आए हैं उनको पढ़ने फोकस करना चाहिए। ग्रुप स्टडी में आगे पढ़ाऊंगा, सेपरेट टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ओपीडिया ग्रुप उठा लिया। अब आप अलग अलग अगर उन ग्रुप को पढ़ते हैं, उन ग्रुप की मेडिसिन को पढ़ते हैं जो पता ही नहीं कि ये सेम ग्रुप की हैं, तो आप कन्फ्यूज होंगे, अच्छा यार ये तो लेकेशन में ये भी था, टोटल उसमें भी यही है। फिर बाद में मालूम पड़ता है ये तो सेम ग्रुप की रेमेडी है। तो सेम ग्रुप की रेमेडी में कुछ जो सिम्टम होते हैं वो कॉमन होते हैं। अगर ये बात आपको मालूम पड़ जाएगी ये सेम ग्रुप की है, तो फॉर एग्जांपल ये ओपीडिया ग्रुप की है बात की है, तो स्लैकेसिस, लैप्स, क्रोटलस, इनमें क्या है, कुछ चीज़ कॉमन है, क्योंकि वो ग्रुप का ही सिम्टम्स है। तो आपके वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, अच्छा है ग्रुप का ही, इसको तो मिल नहीं मिल रहा। एसिड ग्रुप को आप पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ कॉमन मिलेगी, कुछ चीज़ अनकॉमन मिलेगी। तो अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये सेम ग्रुप की है, तो हम ये उम्मीद लगाएंगे अच्छा है ओपीडिया ग्रुप है, इसमें ये चीज़ तो मिलना ही है। तो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं आप, रेमेडी रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं आप, है ना। बोरिक ने बहुत दिया है इसको, एलेंस ने बहुत दिया है इसको, कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको एंटीडोट कर रहा है, कौन किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये अगर स्टडी कर ली तो और ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे मैट्रिमेटिक। बेलाडोना किसका एक्यूट है, बेलाडोना का कौन क्रॉनिक है, इस केस को कौन आगे लेके जाए, ये सब बातें आपको प्रैक्टिस में हेल्प करती हैं। अगर ये पता तो हो हमें पढ़ना कैसे है। कंबाइंड स्टडी बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं, जो पढ़े हैं हम लोग, ठीक, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पिक्चर टाइप, ये कुछ बुक ऐसी आती हैं जिनमें सब कुछ एक साथ दिया रहता है। पर यहाँ पढ़ोगे ऐसे तो फंस जाओगे। पहले आप सेपरेट सेपरेट चीज़ों को पढ़िएगा, फिर बाद में जब आप इस लायक हो जाएं, जब हमको सब आता है, हमें एनाटॉमिकल आता है, हमें फिजियोलॉजिकल आता है, पिक्चर टाइप आता है, कीनोट्स आता है, अब हम कोई बुक पढ़ सकते हैं। अब रेडी है। पहले आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ता है, फिर और बड़े स्तर पर, फिर और जिला, फिर स्टेट, फिर जाके आप देश के लिए खेल पाते हैं। और डायरेक्टली आप वर्ल्ड कप खेलेंगे तो फंस जाएंगे। समझ रहे हैं ना। आपकी मेंटल सिचुएशन अब उस लायक ढल नहीं पाएंगे, वहाँ पे तो साइंस से ही काम करना पड़ता है। ढेर सारी सिचुएशन से आप गुजरना पड़ता है, तब आप मेन में पहुँच पाते। डिफरेंट टाइप ऑफ होम्योपैथिक मेट्रीमेडिक, जैसे हमारे तौर तरीके थे पढ़ने के, उतने ही टाइप की हमारी मेट्रीमेडिका। इसलिए इस टॉपिक को हम अभी यहीं रोक रहे हैं। आप लोगों को किसी को भी अब तक जो हमने पढ़ा है, डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग मेट्रीमेडिका, जितने भी तौर तरीके पढ़े हैं आपने, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, चाहे वो पिक्चर टाइप हो, चाहे वो किनोट्स टाइप हो, चाहे वो पैथोलॉजिकल टाइप हो, चाहे वो स्टडी ऑफ रूब्रिक वाइज हो, रिपोर्टेबल स्टडी,
कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अब सिर्फ बुक्स बतानी है आपको, कितने टाइप की किताब आती है, कितने टाइप की मटेरियल आती है हमारी हमारी होम्योपैथी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? कितने तरीके से हम एक मटेरियल को पढ़ सकते हैं वो मैंने आपको आज क्लियर किया। कोई भी, समीम, अभिनव, कोई भी, डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग ऑफ मटेरियल। टॉपिक हमारा यहाँ के कंप्लीट होता है। आप लोगों के पास अभी भी 2 मिनट्स हैं, पूछ सकते हैं कि सर अब हमें करना क्या है। सबसे पहले कलेक्शन करना है, टाइम डिसाइड करना है कि मुझे पर डे 1 या 2 रेमेडी पढ़ना ही पढ़ना है। आपको गोल तो निश्चित करो ज़िंदगी में। ऐसे ही चलते चले जाओगे तो टाइम निकल जाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। तो प्लीज़ जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज़ करिए, उसे अप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो प्लीज़ कलेक्शन करिए, फिर उनको पढ़ने की कोशिश करिए। कलेक्शन तो करिए पहले। नहीं कर पा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर ले लो, उनमें सब कुछ रखा हुआ है एक साथ, कुछ कलेक्ट नहीं करना आपको। ठीक, मगर इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा अपने आप पे, अपनी स्टडी में, तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे हमको। दुकान पहले खोली जाती है, फिर ग्राहक आते हैं। हम ग्राहक का पहले वेट कर रहे हैं, फिर दुकान खोलेंगे, है ना? चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो मैं यहाँ क्लास को फिनिश कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन? डिफरेंट वे ऑफ स्टडी मैथमेटिक्स को मैंने आपको तौर तरीके समझा दिए। कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज से पूछ सकते हैं, कॉल से पूछ सकते हैं, वरना कल क्लास से पहले पूछ सकते हैं। आज का इतना काफ़ी है। मिलते हैं 9 बजे फर्स्ट ईयर की क्लास में, ब्लड को कंटिन्यू चलाएंगे हम। ठीक है, थैंक यू। जिस किसी को भी फोर्थ ईयर वाले 35 पढ़ना है वो 9 बजे ज्वाइन कर सकता है। ब्लड चल रहा है बच्चों का भी, ये प्रॉपर्टी चल रही है, अभी हेडिंग चल रही है, डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हेडिंग चल रही है। क्लियर?